हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप पे अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी वो है कि कैप्रिकॉर्न अपने प्रोफेशन में कैसे होते हैं, कैसे कोलीग्स होते हैं, एज अ कोलीग कैसे होते हैं और अपने कोलीग्स के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा होता है। तो पहले मैं बात करती हूँ कि इनके लिए कौन से प्रोफेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सूटेबल कहे जाते हैं। ये लोग बड़े रियलिस्टिक होते हैं, कोई फैंटेसीज वगैरह इनमें नहीं होती। तो जो इसी तरह के जो शोबा जाते हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको वो बड़े पसंद होते हैं जहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी हो, पता हो कि ए से आपने बी की तरफ जाना है, ए टू जेड में सारे जो स्टॉप्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हर चीज़ में ये लोग क्लैरिटी को बहुत पसंद करते हैं। तो जायदाद की लिखत पढ़त जिसमें बड़े सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इनको बहुत सूट करता है। जुडिशरी डिपार्टमेंट जो है वो इनको बहुत सूट करता है। फिर अकाउंट्स हो गया, फिर ये जो है ना चीज़ों को जैसे कहते हैं एनालाइज करना, चेक करना, क्वालिटी एंड कंट्रोल मैनेजमेंट, उसमें ये लोग बड़े कामयाब होते हैं। ओके। फिर ये है कि इनमें बड़ी सलाहियतें होती हैं, ख़ास तौर पे इनमें फ़ैसला करने की जो कुव्वत होती है वो बड़ी अच्छी होती है। ज़हीन लोग भी होते हैं और अपने अपने ज़बान के ये बड़े पक्के होते हैं। कमिटमेंट इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर इनके ज़िम्मे कोई काम लगा दिया जाए तो ये उसको करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो अगर आपके कोलीग्स में कोई कैप्रिकॉर्न है और आप उसके ज़िम्मे कोई काम लगाते हैं तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं, वो काम वो इंतहाई अच्छे तरीके से करेंगे। जो मैक्सिमम क्वालिटी वो ला सकते हैं वो लाएंगे, तो आपको उसके बारे में कोई शिकायत नहीं होगी। और इसी तरह कोलीग्स जो हैं वो इन पर बहुत भरोसा करते हैं। वही बात है कि कमिटमेंट के बहुत पक्के होते हैं। जो समझे कि होता है कि जो उन्होंने वादा किया है सेम वो वही करेंगे। ये वो बहाने बनाने वाले लोगों में से शामिल नहीं हो बहाने बनाने वाले लोगों में इनका शुमार नहीं होता। तो अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियस लेते हैं, सीरियस लोग भी होते हैं। आप इनको जो है वो हंसी मजाक करता हुआ बहुत कम देखेंगे। अगर कोई कैप्रिकॉर्न कहका लगा भी रहा होगा आपको अपनी जॉब पर, तो आप देखेंगे कि उसमें वो डेप्थ नहीं होगी, क्योंकि ये वो जॉब को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। और वैसे भी जो है इनका मिजाज भी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। टीम में ये अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर अकेला बैठकर सोचना इनको बहुत पसंद होता है। फिर ये होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एहतियात पसंद होते हैं, इतने एहतियात पसंद होते हैं कि ये कोई रिस्क नहीं लेते, जिसकी वजह से जो इनकी जो प्रोफेशन में ये बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर देते हैं, क्योंकि ये कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते होते। इनको सामने होता है कि भाई ये करना है तो ये रिज़ल्ट मिलना है। अगर थोड़े बहुत डाउट्स हो ना, जैसे हो कि भाई ये काम अगर किया जाए तो इसमें 75% सक्सेस है और 25% जो है ना वो फेलियर का चांस है, तो ये वो रिस्क नहीं लेंगे। ये बिल्कुल भी ये आपको कभी भी नहीं नज़र आएगा। इनके सामने हर बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। फिर ज़हीन और समझदार लोग भी हैं, ज़माने का एनालिसिस करना भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अपनी उस कुव्वत का उनको अंदाज़ा भी होता है। तो अपनी सोच पर ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ओके। फिर इसके अलावा ये होता है कि ये कमा वगैरह बहुत अच्छा लेते हैं, इनके पास पैसे की कमी यूजुअली नहीं होती। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इनमें ये आता है कि ये उस पैसे को अपनी ज़ात पर खर्च नहीं करते यूजुअली। इनको देखकर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इनके पास कितने पैसे हैं, और उससे कहीं ज़्यादा इनके अकाउंट्स में होता है। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये है थोड़ी सी कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं उसको अपने ऊपर खर्च भी किया करें। तो इन लोगों का ज़्यादातर पैसे जो है वो अपने अकाउंट्स में ये जमा रखते हैं और अपनी फैमिली पर थोड़ा सा कम खर्च करते हैं। दैट इज़ एरिया ऑफ अटेंशन। और इसके अलावा कैप्रिकॉर्न लोगों में ये बात भी है कि ये यूजुअली अपनी जॉब में हायर लेवल को अचीव कर लेते हैं, क्योंकि ईमानदार भी होते हैं, फिर कमिटेड भी होते हैं। फिर ये है कि मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराते, बहुत सीरियस होकर अपना काम करते हैं। तो ये इनके लिए टॉप पर जाना
کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، جو یہ ٹارگٹ بناتے ہیں اس کو یہ اچیو بھی کرتے ہیں. اور تھوڑا سا یہ چیز ضرور ان کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے، یہ اپنے جہاں اپنے کولیگس کو اپنی برابری کی سطح پر یہ ڈیل نہیں کرتے. جو ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ یہ تھوڑے سے ڈس رسپیکٹ لوگ ہوتے ہیں. ڈس رسپیکٹ ایسا سچ نہیں ہوتے کہ یہ برے ہوتے ہیں عادت کے، لیکن بہرحال یہ اتنے سیریس لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو وہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے احساسات کا ذرا خیال کم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک کولیگ جو ہے اگر وہ ایموشنلی تھوڑا سا ڈسٹرب ہے اس دن، تو یہ اس کی بات سن لیں گے اور پھر کہیں گے اچھا سن لی اب تمہاری بات، اب کام کرو. تو یہ ہے کہ دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں، دوسروں کے جذبات کا یہ خیال نہیں رکھتے. اور ایک اور بات ان میں نیگیٹو پائی جاتی ہے کہ یہ اپنی غلطیاں نہیں مانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ورک فلور پر اور ان کی پرائیویٹ لائف میں بھی، لیکن وہ کسی اور ویڈیو میں کور کریں گے. ورک فلور پر یہ ہے کہ دوسروں کا احساس نہ کرنا اور اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. ان کے سامنے یا تو سمجھے نا کہ اتنا کچھ اگلے بندے کو پھر جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کر کے لانے پڑیں گے اور تب کہیں جا کے یہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں گے. تو ان میں ضدی پن کافی زیادہ پایا جاتا ہے. ان میں خوبیاں بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ بتایا قابل بھروسہ ہوتے ہیں، کمٹمنٹ کو نبھاتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، پیسہ بے تحاشا کما سکتے ہیں، جو ٹارگٹ بناتے ہیں اس کو اچیو کرتے ہیں، بہت ایماندار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں کرتے، تھوڑے سے کولڈ مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. اس سے زیادہ میری ضرورت نہیں ہو رہی کہ میں کیپریکارن کے بارے میں بتاؤں. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ٹل نیکسٹ ویڈیو.